विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आया। देश की सबसे पुरानी पार्टी 60 साल तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस की इतनी दयनीय स्थिति हो जाएगी कि चुनाव में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। शर्म आती है कि कांग्रेस दिल्ली में दूसरी बार शून्य पर आकर दम तोड़ दिया। इसके पीछे क्या कारण है? कांग्रेस सही ढंग से उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सकती है। कांग्रेस में टिकट पैसों से दिया जाता है, क्योंकि राहुल, सोनिया, प्रियंका गांधी के यहाँ जो भी लोग हैं, उनके सलाहकार हैं, उन्हें मरी हुई कांग्रेस को पुनः जीवित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बड़ी ही लगन से, ईमानदारी के साथ अपनी दुकान चला रहे हैं। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है पैसा बनाना। कांग्रेस में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की भयंकर कमी है, तो वही कार्यकर्ता ढूंढने पर भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। वो कार्यकर्ता व वरिष्ठ कांग्रेसी जिनको कांग्रेस से प्रेम व लगाव था, कांग्रेस में है ही नहीं। आम आदमी पार्टी में कांग्रेस कार्यकर्ता व नेताओं की कोई कमी नहीं है, तो आज भाजपा में नेताओं व कार्यकर्ताओं को देखा जा सकता है। राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी ने इस बारे में कभी गौर ही नहीं किया। गौर करने वाले नेता कांग्रेस से बाहर बैठे हुए हैं, जिनको जनता की पकड़ है। पार्टी परिवार से नहीं, कार्यकर्ताओं व अनुभवी वरिष्ठ नेताओं से चलती है। अभी हाल ही में एआईसीसी का रीशफल हुआ। 72 लोगों का हजूम है संगठन में, लेकिन पार्टी कार्यालय में कोई आकर नहीं बैठना चाहता। एआईसीसी के 4 कार्यालय हैं, राहुल गांधी का कार्यालय, प्रियंका गांधी का कार्यालय, सोनिया गांधी का कार्यालय और खड़गे का कार्यालय। कहा जाता है कि जब पार्टी कार्यालय घर से चलने लग जाए तो समझ लो पार्टी का अंत आ चुका है। कांग्रेस का अंत होने में अब भी कोई कमी रह गई है क्या राहुल जी? मौजूदा संगठन में 72 लोगों का जमावड़ा है। इनमें से 8-10 लोगों को छोड़ दे तो बाकी लोगों को कोई नहीं जानता, ना कार्यकर्ता न जनता। समझ में ये नहीं आ रहा है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को कहां से उठा कर ला रही है। दिल्ली के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए नया संगठन बनाया गया, वो भी फेल, क्योंकि इन लोगों की योग्यता है ही नहीं कि जनता इनको देखकर इनकी ओर आकर्षित हो। पास एक भी स्पोक्स पर्सन ढंग का नहीं है। 2-3 लोगों को छोड़ दें तो बाकी लोगों को कार्यकर्ता व जनता जानती तक नहीं है। ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए आए हैं, आता जाता किसी को कुछ नहीं है। एक कांग्रेस ऐसी भी थी जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस अध्यक्ष जब रोड पर आते थे तो भीड़ लग जाती थी और वही भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो जाती थी। आज राहुल, प्रियंका रोड पे जाते हैं, भीड़ भी होती है, लेकिन वोटों में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि उनके साथ वो कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है ही नहीं जो इस भीड़ को वोटों में कन्वर्ट करना जानते हो। एक समय ऐसा था जब इंदिरा जी के समय व राजीव गांधी के समय तक कांग्रेस का सेवा दल बहुत मजबूत था। सेवा दल कार्यकर्ता बहुत ही निष्ठा से काम करते थे। सेवा दल की एक अहम भूमिका होती थी कांग्रेस को जिताने में। वो सेवा दल अब कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता, उसका कुछ अता पता नहीं है। प्रश्न यह है कि जमीन पर गिरी कांग्रेस कैसे खड़ी होगी? क्या राहुल के सलाहकारों से, या प्रियंका के सलाहकारों से, या खड़गे के यहाँ बैठे हुए कुछ दुकानदारों से? कांग्रेस चलने वाली नहीं है। जितनी मेहनत राहुल व प्रियंका गांधी करते हैं, उस पर उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग पानी फेर देते हैं। कुछ भाजपा के भेदी लोग, क्या राहुल को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है? कांग्रेस को जमीन से उठना है तो इन सब दुकानदारों को चलता करना होगा, जो वर्षों से दीमक की तरह यहाँ बैठे हुए हैं और पार्टी को खा रहे हैं। और एआईसीसी के स्टाफ को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये स्टाफ वरिष्ठ नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। इनको नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, जनता की पहचान है, समझते हैं कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, जनता की क्या उम्मीदें हैं। कांग्रेस को इनको मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको मौका देंगे तो निस्संदेह कांग्रेस में एक परिवर्तन हो जाएगा। कहते हैं कि जिद राजनीति में पार्टी को खत्म कर देती है और साथ ही जिद्दी इंसान को भी खत्म कर देती है। कांग्रेस को ये बात समझनी होगी। और इसके साथ ही आज ये कहना भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शायद राहुल, प्रियंका गांधी भी ये बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि सत्ता में कभी आ नहीं सकते। जनता भी उन्हें नकार चुकी है। इसलिए अच्छे किसी नेता को ऊपर मत आने दो और अपने इर्द गिर्द सिर्फ दुकानदारों को ही बैठाए रखो और जितना हो सके पैसा बना लो। शायद कांग्रेस की आज यही सच्चाई रह गई है, जिसे समझते तो सब लोग हैं, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता है। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज से।